अच्छा, कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा इसमें बहस करने लगते हैं और ज्यादा बहस करेंगे कम पढ़े लिखे लोग, यही डुबाएगा सब। और इंडिया की तो प्राइमरी एजुकेशन 80% क्रिश्चियनों ने संभाल के रखा है। क्रिश्चियन सबको देखिएगा, सबसे तेजी से कन्वर्जन क्रिश्चियंस में होता है। लोग ज्यादा क्रिश्चियन धर्म को अपनाते हैं, वो कभी नहीं कहेंगे क्रिश्चियन धर्म को अपनाएं। आप किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन आप अपने धर्म का जितना प्रचार करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन प्रचार के क्रम में आप दूसरे के धर्म को। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में खान सर ने बताया है कि हमें अपने धर्म का प्रचार कैसे करना चाहिए और संविधान इसके बारे में क्या कहता है। तो सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम ये वीडियो प्ले करते हैं। दिल लगा चुड़ैल से तो परी किस काम की। देखिएगा, भारत में लोग किसी भी धर्म का रहता है, मंदिर को देख के कभी कोई नमस्ते कर देता है, मस्जिद को देख के कर देता है। ये भारत की खूबसूरती है, जिसको नेता सब जी जान लगा के तबाह करने में लगे हैं। सब एकदम जी जान लगा के तबाह करेगा सब इस चीज को। ये देश की खूबसूरती होती है। यहाँ पे हमारे हर देश में एक साथ हमेशा यहाँ होली, ईद, दिवाली, क्रिसमस सब लोग मनाते हैं, वरना जितने कम क्रिश्चियन है, क्रिसमस बहुत अच्छे से मनाया जाता है हमारे यहाँ। अंतःकरण की स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन आप अपने धर्म का जितना प्रचार करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन प्रचार के क्रम में आप दूसरे के धर्म को नीचा नहीं दिखा सकते। कभी भी कोई भी देखिएगा धर्म में ना, दूसरे धर्म को कई लोग देखिएगा ना दूसरे धर्म को टारगेट करेगा, उसे कहिएगा ना तुम काहे लिए उसको टारगेट कर रहे हो, तुम अच्छी बात बताओ ना। आप कभी भी किसी धर्म की बुराई कर रहे हैं ना, तो आप याद रखिएगा उस धर्म के लोग आपके धर्म में आने के चांसेस और कम हो जाते हैं। अगर आप किसी धर्म की बुराई करिएगा, चाहे हिंदू हो के मुसलमान की बुराई या मुसलमान हो के हिंदू की बुराई, तो अपोजिट वाला आपकी ओर नहीं आकर्षित होगा, बल्कि आपसे चिढ़ जाएगा। समझ में? क्योंकि कोई भी इंसान किसी धर्म को मान रहा है, इट मीन्स उसकी आस्था है, और आप उसकी बुराई कर रहे हैं, आप उसकी आस्था के खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये सोचिएगा कि वो आपके धर्म की ओर आकर्षित होगा, कभी नहीं होने वाला। क्रिश्चियन सबको देखिएगा, सबसे तेजी से कन्वर्जन क्रिश्चियंस में होता है। लोग ज्यादा क्रिश्चियन धर्म को अपनाते हैं, वो कभी नहीं कहेंगे क्रिश्चियन धर्म को अपनाएं। आप बीमार पड़ेंगे, आप वहां उनका क्रिश्चियंस का हॉस्पिटल है, क्रिश्चियंस का स्कूल है, ये सारी चीजें। और इंडिया की तो प्राइमरी एजुकेशन 80% क्रिश्चियनों ने संभाल के रखा है। जितना भी प्राइमरी एजुकेशन है ना 8 से 10th तक, वो इन्हीं का है। सेंट पॉल, सेंट माइकल, सेंट ये, सेंट वो, दुनिया भर का, सेंट परफ्यूम, सब इन्हीं का है। जितना प्राइमरी एजुकेशन है क्रिश्चियंस का है। हम लोग बाकी रिलीजन के लोगों ने भी खोला है, लेकिन कहीं अच्छा है तो कहीं किसी काम का नहीं है यहाँ पे, लेकिन उन लोगों ने बहुत अच्छे से खोल रखा है। और आप क्रिश्चियन स्कूल में आप लोग अगर पढ़े होंगे तो उससे क्लास स्टार्ट से पहले प्रेयर होता है, और इंग्लिश में प्रेयर होगा, उसके बाद ईसा मसीह की कुछ ना कुछ कहानियां सुनाई जाएगी। आराम से वो करते हैं, किसी की बुराई करते हैं आप नहीं देखेंगे, इसलिए लोग उसमें ज्यादा। इसलिए आप देखिएगा ना, जितना ज्यादा बुराइयां कीजिएगा आपके दुश्मन उतने बढ़ते जाएंगे। इसलिए देखिएगा क्रिश्चियन के खिलाफ बहुत कम लोग बोलते हुए आपको सुनाई देंगे। जैन के खिलाफ लोग शायद ही सुनेंगे कोई जैन के खिलाफ बोल रहा है, आप नहीं सुनेंगे कोई बौद्ध के खिलाफ। चुपचाप रहना, जहां आप उसको अगर आएगा तो भैया उधरों से तो गाली सुनने के लिए रेडी रहिए। समझ में? अच्छा, कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा इसमें बहस करने लगते हैं, और ज्यादा बहस करेंगे कम पढ़े लिखे लोग, यही डुबाएगा सब, यही डुबाएगा सब। अधजल गगरी छलकत जाए बिना मतलब के चीजों का। आप अपनी धर्म की अच्छाइयां कीजिए। स्वामी विवेकानंद को देख के हर कोई सनातन धर्म की ओर आकर्षित होगा। अब्दुल कलाम को देखकर हर कोई को लग इस्लाम की ओर आकर्षित, मतलब अच्छा काम करेंगे किसी भी धर्म की ओर जाए। अब मार कीजिए, अजमल कसाब को देख के कौन आएगा जी इधर? आसाराम को देख के कौन जाएगा उधर? कभी जाएगा क्या? स्वामी विवेकानंद को देख के कौन अपना आदर्श नहीं मानता है, या एपीजे अब्दुल कलाम को? तो कोशिश कीजिए कि अपनी अच्छाइयों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कीजिए, और किसी को बुलाना ना पड़े, खुद लोग आए, क्योंकि हमेशा प्यासा कुएं की ओर आता है। कुआं बनने की कोशिश कीजिए। समझ में आएगी नहीं? धार्मिक चीजें घर तक रखिए। कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता है तो धर्म आपके अंतःकरण की चीजें, संविधान इसे भी कहता है कि आपके अंतःकरण की चीजें, धर्म को आप अपने पास रखिए। ज्यादा किसी को टॉर्चर नहीं कीजिए। यहाँ पे अपना आपका धर्म बहुत अच्छा है, तो इसमें आपके आचरण में भी वो चीजें दिखनी चाहिए। पता चला लड़ने के लिए हमेशा रेडी है, कैसे बोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आएगी नहीं आगे? वरना आप देखिएगा तो ये सब चीजों को आप अपने लिए कुआं खोद रहे। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि यदि कोई व्यक्ति आपका धर्म छोड़ के जा रहा है तो ये मत सोचिए कि आपके धर्म से कोई व्यक्ति कम हो गया, बल्कि आपका एक नया दुश्मन भी तैयार हो गया। तो धार्मिक चीजें बड़ा उटपटांग होती है यहाँ पे। धर्म एक ऐसा नशा है ना जो जिंदगी भर नहीं उतरता है। शराब का नशा तो 24 घंटा में उतर जाता है, धर्म का नशा जिसमें चढ़ गया ना नहीं उतरता है यहाँ पे। बहुत खतरनाक चीज है। आपका धर्म क्या है? हिंदुस्तानी। जैसा कि आपने ये वीडियो देखा, इस वीडियो में
खान सर जो इंडिया के मोस्ट पॉपुलर एजुकेटर हैं, उन्होंने मसीहियों के बारे में क्या कहा। आपने ये वीडियो देखा, उन्होंने सभी चीजों के बारे में बताया, जैसे कि हमें अपने धर्म का प्रचार कैसे करना चाहिए, इसके बारे में संविधान हमसे क्या कहता है और संविधान के अनुरूप चलते हुए हम अपने धर्म का प्रचार कैसे कर सकते हैं। अगर हम अपने धर्म का प्रचार करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने ऐसी छोटी छोटी पॉइंट्स पर बातें की और उन्होंने बताया। उन्होंने कई सारे छोटे छोटे बड़े धर्मों का नाम लिया और उन्होंने उनके स्वभाव के बारे में बताया। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने धर्म का प्रचार करता है तो उसे सबसे पहले अपने स्वभाव में वो चीज लाना चाहिए। अगर हम अपने धर्म का प्रचार करते हैं, अपने परमेश्वर का प्रचार करते हैं, तो हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव होना बहुत जरूरी है। क्योंकि उन्होंने ऐसा भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति हमें देखेगा और हमारे स्वभाव को देखेगा, तभी जाकर वो हमारे धर्म की ओर आकर्षित होगा, तभी जाकर वो हमारे परमेश्वर की ओर आकर्षित होगा। क्योंकि जैसा हमारा स्वभाव होगा वैसा ही हमारा परमेश्वर होगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो मैं इस बात को मानता भी हूं, क्योंकि हमें अपने परमेश्वर के स्वभाव को अपने अंदर धारण करना चाहिए। जैसे हमारे परमपिता परमेश्वर ने वचनों में कहा है, तुम्हारे द्वारा मेरी महिमा हो, तुम्हें देखकर लोग मेरी प्रशंसा करें। इस वचन का अर्थ यही है कि तुम मेरे स्वभाव को अपने स्वभाव में मिला लो और मेरे स्वभाव को अपने स्वभाव के ऊपर रख दो और अपने स्वभाव को दबा दो, जिससे मेरा स्वभाव दिखे और मेरी नम्रता, मेरी दया, मेरी करुणा तुम्हारे द्वारा लोगों तक पहुंचे। इसको उन्होंने कहा नहीं बल्कि उन्होंने पूरा भी किया। जैसा कि हम जानते हैं कि मसीह ने जब क्रूस पर चढ़ा तो उन्होंने कहा कि हे पिता, तू इन सभी को माफ करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। बल्कि सब जानते, सब कुछ थे कि वो लोग मसीह के हाथ में कीले ठोक रहे हैं, मसीह के पैरों में कीले ठोक रहे हैं, उनके सर पर ताज पहना रहे हैं जो कांटों का था, एंड उन्होंने उनके पसली में भाला घोपा, एंड वो जानते सब कुछ था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपने पिता के स्वभाव को दर्शाया और उन्होंने उन्हें माफ किया। तो वही स्वभाव हमें भी दिखाना है और हमें अपने कार्य को करते रहना है। सिंपल बात यही है फ्रेंड्स कि हमें वचनों पे चलकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना है। कोई क्या कहता है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। खान सर क्या कहते हैं, हमें केवल उन बातों से फर्क पड़ता है जो परमेश्वर के द्वारा भी कही गई हो। केवल मनुष्य के द्वारा नहीं बल्कि परमेश्वर के द्वारा भी अगर वो बातें कही गई हैं तो हमें उन बातों का ध्यान रखना है और हमें उन्हीं बातों को मानकर आगे चलना है। तो हमें इन सभी बातों को ध्यान रखना है, तो हमें ऐसा करना ही है। तो सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को एक छोटा सा लाइक दे देना, जिससे आगे आने वाली मोर वीडियोस आपको मिल सके एंड वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।